लोक 14 भुवन, ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ वो छिप सके। पर सवाल ये नहीं कि देवराज इंद्र का पुत्र जयंत कहाँ भाग रहा है। सवाल ये है कि उसने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि सृष्टि का सबसे भयानक अस्त्र एक साधारण तिनके में समाकर उसके विनाश के पीछे पड़ गया है। इस कहानी में छुपे हर संकेत को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में हम इसी से जुड़ा एक प्रश्न पूछेंगे। नहीं नहीं, कोई तो मुझे बचाओ, ये अग्नि, ये मुझे जला डालेगी। पिताश्री, हाँ, केवल पिताश्री ही मुझे बचा सकते हैं। ये पीछा केवल दंड नहीं है, ये एक यात्रा है, अहंकार से विनाश तक और फिर विनाश से उद्धार तक। स्वर्ग की भव्य सभा। पिताश्री बचाइए, मेरे पीछे मृत्यु है, वो अस्त्र मेरा पीछा कर रहा है। इंद्र अपने पुत्र की हालत देखकर खड़े हो जाते हैं। उनका चेहरा पीला पड़ गया है। उन्हें पता है कि ये कौन सा अस्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र? पर वो तो केवल युद्ध भूमि में। मैंने तो बस एक वनवासी राजकुमार। मूर्ख पुत्र, तूने ये क्या अनर्थ कर दिया? तूने सोचा भी कैसे कि तू साक्षात नारायण को चुनौती देगा? नारायण? वो तो बस एक वनवासी राजकुमार है। मैंने तो बस उनकी शक्ति। चुप हो जा, जिनकी पत्नी के चरणों में स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती हैं, तूने उन्हीं पर आघात किया है। जिस राम के एक संकल्प से ये पूरी सृष्टि चल रही है, तूने उनके क्रोध को निमंत्रण दिया है। तो क्या आप भी मेरी रक्षा नहीं करेंगे? आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। इंद्र अपनी नजरें झुका लेते हैं। उनकी आवाज में लाचारी है। मैं उस शक्ति के आगे विवश हूँ पुत्र। श्री राम के क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ना मैं, ना ब्रह्मा, ना ही स्वयं महादेव। अगर कोई तुम्हें बचा सकता है तो केवल श्री राम, जिनसे तू भाग रहा है। श्री राम के चरणों में जा, वही तेरी आखिरी आशा है। जयंत का दिल टूट जाता है। वो अविश्वसनीय नजरों से अपने पिता को देखता है और फिर से उड़ान भरता है। अब उसकी मंजिल है ब्रह्मलोक। ये कहानी शुरू हुई थी चित्रकूट की इसी शांत भूमि पर, जहाँ 14 वर्ष के वनवास का कठोर सत्य भी राम और सीता की प्रेम के आगे फीका पड़ गया था। यहाँ हर क्षण एक उत्सव था, हर सांस एक प्रार्थना। पर शायद अहंकार को ये शांति पसंद नहीं आई। एक कौवा, असल में वेश बदला जयंत, पास बैठता है। उसकी आंखों में शरारत। अचानक वो सीता जी के पांव पर चोंच मारता है और सीता जी के पैर पर अपनी चोंच से गहरा घाव कर देता है। सीता जी के मुंह से दर्द की एक दबी हुई चीख निकलती है। खून की एक बूंद उनके पैर से निकलकर जमीन पर गिरती है। वो दर्द से कराहती हैं, पर हिलती नहीं, इस डर से कि कहीं प्रभु की नींद न टूट जाए। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन खून की वो गर्म बूंद प्रभु राम के गाल के पास गिरती है और उनकी नींद खुल जाती है। वो उठकर बैठते हैं। उनकी नजर सबसे पहले सीता के घायल पैर और उनकी आंखों में भरे आंसुओं पर पड़ती है। एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। राम का शांत और प्रेमपूर्ण चेहरा एकाएक क्रोध से लाल हो जाता है। उनकी आंखों में ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली ज्वाला धधक उठती है। सीते, ये दुस्साहस किसने किया? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरी जानकी पर आघात करे? सीता जी कांपते हुए हाथ से कौवे की ओर इशारा करती हैं, जो कुछ दूर बैठा अपनी जीत पर इतरा रहा है। अरे अधम, तूने केवल सीता को चोट नहीं पहुंचाई, तूने धर्म को ललकारा है। राम अपने तरकश से बाण नहीं निकालते। वो नीचे झुकते हैं और जमीन से एक साधारण सा घास का तिनका उठाते हैं। वो उसे अपनी उंगलियों में पकड़ते हैं, आंखें बंद कर एक मंत्र पढ़ते हैं। वो तिनका ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा से सोने की तरह चमकने लगता है। जयंत अब ब्रह्मदेव के सामने हाथ जोड़े खड़ा है। ब्रह्मा अपनी आंखें बंद किए ध्यान में है। हे पितामह, मुझे बचाइए, ये अग्नि मुझे भस्म कर देगी। जिस अस्त्र को स्वयं श्री राम ने साधा हो, उसे रोकने की शक्ति सृष्टि में किसी के पास नहीं है। जयंत, तुम्हारे प्राण अब केवल वही बचा सकते हैं जहाँ से ये संकट शुरू हुआ है। जयंत अब कैलाश पर भगवान शिव के सामने नतमस्तक है। शिवजी अपनी समाधि से बाहर आते हैं। महादेव, हे भोलेनाथ, आप तो काल के भी काल हैं। आप तो हलाहल विष पी गए थी। क्या आप इस छोटे से तिनके को नहीं रोक सकते? मुझ पर कृपा करे प्रभु। जयंत, ये तिनका नहीं, ये राम का संकल्प है और राम के संकल्प को कोई नहीं रोक सकता। वो तुम्हें मारना नहीं चाहते, तुम्हें बदलना चाहते हैं। उनके चरणों में ही तेरा उद्धार है। जयंत पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो अंतिम बार पीछे दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को देखता है और फिर उस दिशा में मुड़ जाता है जहां से वो भाग कर आया था। तभी आसमान से जयंत एक टूटे हुए पंख की तरह नीचे गिरता है, सीधे राम के चरणों में। वो अपने असली दिव्य रूप में है।
पर उसकी सारी दिव्यता और अहंकार चूर चूर हो चुका है। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी हूँ, अहंकारी हूँ, मैं आपकी दिव्यता को पहचान नहीं सका। मैंने माता पर आघात करके अक्षम्य अपराध किया है प्रभु। मैं आपकी शरण में हूँ, त्राहिमाम राघव, त्राहिमाम। एक तरफ था ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र और दूसरी तरफ शरणागत की एक पुकार। अगर आपको भी प्रभु श्री राम की इस करुणा पर विश्वास है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स में जय श्री राम लिखकर हमें बताइए कि शरणागत के लिए प्रभु का द्वार हमेशा खुला रहता है। सीता जी का हृदय ये देखकर पिघल जाता है। वो बहुत कोमलता से राम के कंधे पर हाथ रखती हैं। स्वामी, ये आपकी शरण में आ गया है। शरणागत की रक्षा करना ही तो आपका सबसे बड़ा धर्म है। इसका अपराध बड़ा है, पर आपकी क्षमा उससे भी बड़ी है। इसे जीवन दान दे दीजिए नाथ। राम सीता की ओर देखते हैं। उनका क्रोध शांत हो जाता है। उनकी आंखों में करुणा उतर आती है। जयंत, तुमने जो अपराध किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है, पर तुमने मेरी शरण ली है, इसलिए मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। जयंत के चेहरे पर उम्मीद की किरण दिखती है, लेकिन ब्रह्मास्त्र कभी निष्फल नहीं जाता। उसे अपना लक्ष्य भेदना ही होगा। तुम्हारा पूरा शरीर तो मैं नहीं ले सकता, पर तुम्हें अपने शरीर का कोई एक अंग इसे देना होगा। बोलो, क्या दोगे? प्रभु, ये जीवन आपका ही दिया हुआ है, आप कुछ भी ले लीजिए। मेरी ये आँख, मेरी दाईं आँख जिसने माता को कुदृष्टि से देखा था, आप इसे ही ले लीजिए, मुझे स्वीकार है। जैसे ही जयंत ये कहता है, वो चमकता हुआ घास का तिनका तेजी से आता है और जयंत की दाईं आँख में समा जाता है। जयंत दर्द से चीख उठता है और अपनी आँख पकड़ लेता है। उसकी एक आँख हमेशा के लिए अंधी हो जाती है। वो दर्द में भी राम के चरणों में सिर झुकाए रहता है। न्याय हो चुका था, अहंकार को दंड मिल चुका था, पर राम की कथा केवल न्याय पर समाप्त नहीं होती, वो कृपा पर समाप्त होती है। उठो जयंत, आज से तुम्हारी ये एक आँख ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। इस एक आँख से तुम मनुष्यों का संसार देखोगे। राम एक पल रुकते हैं। जयंत उनकी ओर देखता है। और जो आँख तुमने खो दी है, उस दिव्य दृष्टि से तुम पितरों का लोक देख सकोगे। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज से तुम और तुम्हारी पूरी कौवा प्रजाति मनुष्यों और उनके पूर्वजों के बीच एक पवित्र संदेशवाहक बनोगे। संदेशवाहक? मैं प्रभु? हाँ जयंत, जब भी कोई मनुष्य श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को पिंड अर्पित करेगा, तो वो भोजन तुम ग्रहण करोगे। तुम्हारा उस भोजन को स्वीकार करना ही इस बात का प्रमाण होगा कि वो भोग उनके पितरों तक पहुंच गया है। जिस चोंच से तुमने आज पाप किया है, उसी चोंच से तुम अनंत पीढ़ियों को उनके पितरों का आशीर्वाद दिलवाओगे। जयंत की बची हुई एक आंख से पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू बहने लगते हैं। एक आज का परिवार, दादा दादी, माता पिता, एक युवा लड़का श्राद्ध की पूजा कर रहा है। उन्होंने केले के पत्ते पर पिंड और अन्य भोजन रखा है। वे सब उम्मीद से आसमान की ओर देख रहे हैं। पापा, हम कौवे का इंतजार क्यों कर रहे हैं? बेटा, क्योंकि वो सिर्फ एक पक्षी नहीं है, वो हमारे पूर्वजों का संदेश लेकर आते हैं और हमारा प्यार उन तक लेकर जाते हैं। तभी एक कौवा, जिसकी एक आंख थोड़ी सी अलग लगती है, नीचे आता है और श्रद्धा से रखे गए भोजन को खाना शुरू कर देता है। पूरे परिवार के चेहरे पर एक गहरी शांति और संतुष्टि का भाव आ जाता है। वे हाथ जोड़ लेते हैं और इस तरह जयंत को दिया गया एक दंड पूरी मानव जाति के लिए एक वरदान बन गया। तो प्रभु श्री राम ने किस साधारण सी चीज को ब्रह्मास्त्र में बदल दिया था? आपके ऑप्शंस हैं ए, एक फूल को, बी, घास के तिनके को, सी, एक पत्थर को, डी, जल की बूंद को। अपना सही जवाब अभी नीचे कमेंट्स में लिखिए। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण।